एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उस लेजेंडरी चैलेंज से जिसे आज भी फैंस लीप चैलेंज के नाम से याद करते हैं। ताकामुरा इप्पो को दिखाने के लिए हाथ में लिप्स पकड़ता है। धीरे से वो पत्ते हवा में उछालता है और फिर एक ही पंच में सारे लिप्स को पकड़ लेता है। भाई सोच जरा, ये कोई नॉर्मल ट्रिक नहीं थी। हवा में उड़ते पत्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और ताकामुरा ने अपने एक ही झटके से सबको पकड़ लिया। उस वक्त इप्पो की आंखें लिटरली बाहर निकल गई। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, ये इंसान है या कोई सुपर ह्यूमन। लेकिन ताकामुरा यही नहीं रुकता। वो इप्पो की आंखों में देखकर कहता है, अगर तू 10 लिप्स को एक ही पंच में पकड़ पाया तभी मैं तुझे बॉक्सिंग सिखाऊंगा, वरना अपने बॉक्सर बनने का सपना छोड़ दे। इप्पो का पहला रिएक्शन। शुरू में इप्पो को लगा कि यह चैलेंज तो काफी आसान होगा, बस हवा में 10 लिप्स को पकड़ना है, इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वो पहली बार पोस्ट करता उसको असली रियलिटी समझ में आती है। वो एक पत्ता पकड़ने जाता है लेकिन लिप उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। फिर से कोशिश करता है लेकिन नतीजा वही हाथ खाली मिलता है। इप्पो धीरे धीरे समझने लगता है कि ये ट्रिक उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है। उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। अगर ताकामुरा इसे इतने आसानी से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं वाकई बॉक्सर बनने लायक नहीं हूँ? ताकामुरा इप्पो को साफ कह देता है, तेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है। अगर इस समय में तू 10 लिप्स नहीं पकड़ पाया तो ये ड्रीम यहीं खत्म। ये सुनकर इप्पो के दिल में दो बात चल रही थी, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? मैंने कमिटमेंट कर लिया है, अब पीछे हटने कोई ऑप्शन नहीं। उधर ताकामुरा अपनी जगह खड़े होकर इप्पो को देख रहा था। वो इम्प्रेस जरूर था इप्पो के पंच से, लेकिन उसके मन में डाउट था। ये लड़का पंच तो अच्छा मारता है लेकिन इतनी मेहनत, इतना पेशेंस इसके अंदर है ही नहीं। 10 लिप्स पकड़ना कोई खेल नहीं है। ताकामुरा को लग रहा था कि इप्पो शायद जल्दी हार मान लेगा और बॉक्सिंग के सपने से छुटकारा कर लेगा। लेकिन इप्पो अलग है। वो टाइपिकल बुरी लड़का नहीं है जो हार मान जाए। ताकामुरा को चैलेंज सुनकर उसके अंदर आग जल चुकी थी। वो ताकामुरा को साफ कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये टास्क कंप्लीट करके ही रहूंगा। ये डायलॉग सुनकर लगता है कि पहली बार इप्पो अपना ड्रीम सीरियसली लेने लगा है। अब शुरू होती है इप्पो की स्ट्रगल। स्कूल, घर का काम, बोर्ड बिजनेस और ऊपर से ये इम्पॉसिबल चैलेंज। सोच, एक लड़का जो सुबह से रात तक अपनी माँ की मदद करता है, स्कूल जाता है और फिर भी टाइम निकाल कर पत्ते पकड़ने की प्रैक्टिस करता है। वो पेड़ के नीचे खड़ा होता है, बार बार पत्ते गिराता है, हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन एक भी लिप हाथ में नहीं आता। हर बार वही नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहीं से पता चलता है कि इप्पो ऑर्डिनरी नहीं है। और तभी इसी वक्त उसे वो बुली करने वाले लोग मिल जाते हैं। इप्पो को रोकते हैं और कहते हैं, कहाँ गया तुम्हारा मेहनत? लेकिन इप्पो ज़्यादा उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल लेता है। और फाइनली वो अपने ट्रेनिंग में जैसे करके 2 लिफ्ट तक पकड़ लेता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक सुबह जब इप्पो अपने ट्रेनिंग से घर लौटता है तो घर पर माँ नहीं होती। डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा लेटर रखा होता है। उसमें उसकी माँ ने लिखा होता है, काम को लेकर टेंशन मत ले, मैं अकेली बोर्ड संभाल सकती हूँ, तो बस अपने मन की कर। भाई ये लाइन इप्पो के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। उसकी माँ हमेशा चाहती थी कि इप्पो सिर्फ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस ना करे बल्कि अपनी ज़िंदगी अपने सपनों के हिसाब से जिए। उस लेटर को पढ़कर इप्पो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, आंखें थोड़ी नम हो जाती है। फिर वो चुपचाप नाश्ता करता है और एक नई एनर्जी के साथ ट्रेनिंग कर निकल जाता है। टाइम बीतता है और इप्पो 5 लिफ्ट तक पकड़ने लगता है, लेकिन अब हफ्ता खत्म होने में बहुत कम समय बचा है। इप्पो को लगने लगता है कि 10 लिफ्ट पकड़ पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। सुबह होती है, उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका है, आंखों में नींद, हाथ कांप रहे हैं, पैरों में ताकत नहीं बची। वो मन ही मन सोचता है, शायद मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुरंत उसके दिमाग में वो दिन घूम जाता है जब उसने ताकामुरा से वादा किया था, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर फिर से एक आग जल उठती है। अचानक इप्पो को ताकामुरा की पंच याद आती है। हर बार जब ताकामुरा पंच मारता था उसके हाथ से एक खास साउंड निकलता था, जैसे हवा को चीर रहा हो। इप्पो को समझ में आता है कि इस साउंड का मतलब है स्पीड प्लस प्रेसिजन। अगर वो भी वैसे ही पंच मार पाया तो शायद लिफ्ट पकड़ सके। वो अपने हाथ को लूज करता है, पूरी ताकत से पंच मारता है और इस बार हवा में अलग साउंड सुनाई देती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, यही है, मुझे बस ऐसा ही पंच मारना होगा। तभी एंट्री मारता हमारा ताकामुरा एकदम बिंदास अंदाज में वहां से गुजर रहा होता है। उसकी नज़र पड़ती इप्पो पर और सोचता है, ये अभी तक यहीं बैठा है। इप्पो तुरंत उठ के बोलता है, सेंसे मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ताकामुरा अक्का बक्का होकर पूछता है, पर क्यों? अब इप्पो उसे याद दिलाता है, आपने तो चैलेंज दिया था, एक हफ्ते में 10 पत्ते पकड़ो, अगर कर लूंगा तो आप मुझे बॉक्सिंग सिखाएंगे, आपने ही कहा था। ताकामुरा के चेहरे पर पूरा व्हाट द हेल वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। उसे तो लगा था कि इप्पो इस बात को हल्के में ले लेगा, पर यहाँ तो मामला उल्टा निकला। बंदा सच में दिन रात
इस काम में जान झोंक बैठा है। थका हारा इप्पो अब धीरे से कहता है, सेंसे मेरा शरीर अब ज्यादा साथ नहीं देगा, मैं बस एक आखिरी बार कोशिश कर सकता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। और जैसे ही इप्पो स्टैंस लेता है, अपनी मुट्ठी कसकर आखिरी पंच मारने को होता है, ताकामुरा की नज़र सीधा इप्पो के हाथों पर जाती है। वो नोटिस करता है कि इप्पो के पंचेस बिल्कुल परफेक्ट बॉक्सिंग मूवमेंट्स की तरह है। और फिर वही इपिक मूवमेंट आता है। इप्पो स्टैंस लेता है, आंखें बंद करता है और पूरे फोकस के साथ पंच मारने की तैयारी करता है। और फिर झटके से बिजली की स्पीड में एक एक करके सारे 10 पत्ते पकड़ लेता है। पूरा सीन स्लो मोशन में जैसे लगे हवा में उड़े हुए पत्ते, और इप्पो के हाथ उन पर इस तरह गिरते हैं जैसे बाज अपने शिकार पर झपटा मारता है। ताकामुरा लिटरली हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये क्या कर दिया इसने, एकदम अमेचर लड़का और इतनी जल्दी ये स्किल सीख गया। इप्पो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसका चेहरा खिल उठता है। वो ताकामुरा की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो, देखा मैं कर सकता हूँ। इप्पो फिर समझाता है, सेंसे मुझे समझ आ गया है, पंच में स्पीड लाने के लिए हाथों को लूज करना पड़ता है, तभी पंच तेज निकलता है। ये सुनकर ताकामुरा भी इंप्रेस हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इप्पो में नेचुरल बॉक्सिंग इंस्टिंक्ट है। अब ताकामुरा एक नया टेस्ट लेता है। वो इप्पो को कहता है, चल अब मेरे हाथ पर जैब मार। बॉक्सिंग में सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पंच होता है जैब, देखते हैं तू कैसा मारता है। इप्पो एक्साइटमेंट में आ जाता है। वो तुरंत स्टैंस लेता है और पूरी ताकत से ताकामुरा के हाथ पर जैब मारता है। पर इंथुजियाज्म ज़्यादा हो जाता है। वो इतना स्पीड और पावर से जैब मारता है कि ताकामुरा को लिटरली अपना बचाव करना पड़ता है, और जिससे कि सिचुएशन ऑकवर्ड होती है। ताकामुरा तुरंत इप्पो को एक हल्की सी लात मारकर पीछे करता है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। इप्पो हक्का बक्का रह जाता है, पर उसके दिल में खुशी है कि वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अब सीन शिफ्ट होता है इप्पो के घर की तरफ। इप्पो घर लौटता है, लेकिन रुकता नहीं। उसका जुनून और डेडिकेशन बढ़ चुका है। वो एप्स वर्कआउट करता है, बॉक्सिंग के पुराने BHS स्टेप देखता है, अपने हीरोज को एनालाइज करता है। उसके दिल में अब सिर्फ एक सपना है, बॉक्सर बनना। दूसरी तरफ बॉक्सिंग जिम का एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है। जिम के चीफ और उनके पुराने साथी बैठे होते हैं और वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल मैचेस देख रहे होते हैं। चीफ नॉस्टैल्जिक मूड में कहता है, 20 साल हो गए इस जिम को खुले हुए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ से कोई वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाया, बस नेशनल और एशियन लेवल तक ही पहुंचे हैं। पर चीफ के दिल में एक उम्मीद है, और वो उम्मीद सिर्फ ताकामुरा है। चीफ को पूरा भरोसा है कि ताकामुरा एक दिन इस जिम को नाम दुनिया तक ले जाएगा। अब एंट्री होती है ताकामुरा की, और साथ में इप्पो। ताकामुरा प्राउडली जिम में इप्पो को इंट्रोड्यूस कराता है। चीफ क्यूरियस होता है और खुद जिम में आता है। चलो देखते हैं ये कौन सा नया प्रॉमिसिंग लड़का लाया है ताकामुरा। लेकिन जैसे ही चीफ की नज़र इप्पो पर पड़ती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इप्पो दुबला पतला शर्मीला कमजोर दिखता है। चीफ लिटरली ताकामुरा का कॉलर पकड़ता है और उसे अलग कमरे में लेकर जाकर चिल्लाता है, तू मजाक कर रहा है क्या? ऐसा चमू से लड़का जिम में लाया है तू? मुझे लगा था कोई प्रो लेके आएगा, पर ये तो लड़ाई करने लायक भी नहीं लगता। चिप को पूरा शक हो जाता है कि ताकामुरा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, अप्रैल फूल स्टाइल मजाक किया है। पर ताकामुरा काम रख कर कहता है, पर मेरी बात तो सुनिए, इस लड़के को एक मौका दीजिए, मुझे यकीन है इसमें पोटेंशियल है, आप खुद देख लेंगे। चीफ थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, अगर ये लड़का सच में साबित करना चाहता है तो इसे स्पारिंग मैच करना होगा, और ओपोनेंट होगा मियाता। ये सुनकर ताकामुरा शॉक हो जाता है। मियाता जिम का राइजिंग स्टार है, प्रो लेवल पर लड़ता है, और अब एक अमेचर इप्पो को उसके सामने उतरना है, ये ऑलमोस्ट सुसाइड जैसा है। ताकामुरा आर्ग्यू करता है, पर चीफ सख्ती से कहता है, बॉक्सिंग कोई मजाक नहीं है, अगर इस लड़के को सच में बॉक्सर बनना है तो उसे कम से कम इतना खतरा उठाना ही होगा। अब इप्पो की हालत देखो, पहले तो उसे लगता है ताकामुरा मजाक कर रहा है, क्या मुझे मियाता से लड़ना होगा, वो तो प्रो है। लेकिन ताकामुरा उसे मोटिवेट करता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे बस सर्वाइव करना है, चाहे जैसे भी, राउंड पूरे करने हैं, वरना घर जा और अपनी माँ के साथ मछली बेच। ये सुनकर इप्पो का दिल बैठता है, पर फिर वो सोचता है, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब पीछे हटने कोई फायदा नहीं। और वहीं वो डिसीजन लेता है, हाँ मैं मियाता के साथ स्पारिंग करूँगा किसी भी हाल में। और तभी हम देखते हैं मियाता को, जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहता है। ताकामुरा मियाता के बारे में बताता है, जो कि इप्पो का ही एज का है। ये सुनकर इप्पो को लगता है मियाता उसी का एज का है तो उतना हार्ड नहीं होगा ये फाइट। लेकिन ताकामुरा कहता है, मियाता भले ही उसका एज का है, लेकिन उसकी फाइट्स एकदम प्रोज लेवल की है, वो अपने से बड़ी उम्र के बंदों को हरा देता है। मियाता जो कि अपने बचपन से अपने पापा के साथ बॉक्सिंग करके आ रहा है। ये सुनकर इप्पो कहता, तो वो क्या करेगा मियाता के सामने? अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग हॉल पर।
ताकामुरा इप्पो को इंस्ट्रक्शन देता है, सुन, तुझे 3 राउंड सर्वाइव करने हैं, कभी भी गार्ड डाउन मत करना, अपने चेहरे को हमेशा कवर करना, टर्टल की तरह। इप्पो सिर हिलाकर हामी भरता है और आखिरकार बेल बजती है। स्पारिंग मैच शुरू हो जाता है। सामने मियाता कॉन्फिडेंट प्रो लेवल फुटवर्क करता हुआ, उसका हर मूव पॉलिश्ड है। दूसरी तरफ इप्पो नर्वस है पर दिल से हिम्मत रखता है। वो बस खड़ा रहता है। ताकामुरा चिल्लाता है, अरे ट्यूबलाइट की तरह खड़ा मत रहे, मूव कर, कुछ तो कर। इप्पो घबराकर मियाता की तरफ आगे बढ़ता है और अकवर्ड पंचेस से मारने की कोशिश करता है और उसके हर मूव अमूतर लगती है। ताकामुरा सोचता है, अभी ये कर क्या रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चूजा दौड़ रहा है। मियाता मौके का फायदा उठाता है। पहले एक तेज पंच इप्पो के स्टमक में मारता, इप्पो का दम निकल जाता है और फिर एक क्लीन नॉकआउट पंच उसके फेस पर। इप्पो जमीन पर गिर जाता है। चीफ खड़ा होकर देखता है और बोलता है, ये मैच यहीं खत्म।